राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। बांके बिहारी के धाम वृंदावन में हजारों लोग बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, रंगनाथ भगवान, सप्त देवालय आदि मंदिरों के दर्शन कर आत्म शांति प्राप्त करते हैं। और श्रद्धालुओं का वृंदावन आने का सिलसिला कोई नया नहीं है, युगों युगों पुराना है। द्वापर काल में भी भक्त यहाँ आते थे, उसके बाद कलिकाल में भी भक्तों का आना हुआ। तो भगवान के अनन्य भक्त देश दुनिया के छोर से यहाँ खिंचे चले आते हैं। वहीं भक्तों को आधुनिक सुविधाओं का आनंद देने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा वृंदावन में पवित्र यमुना नदी पर एक क्रूज सेवा का भी शुभारंभ किया। और सरकार की योजना थी कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो यमुना नदी में क्रूज में बैठकर एक अलग ही आनंद प्राप्त करेंगे। इसको सोचकर सरकार ने यहाँ लगभग 1.5 साल पूर्व यानी कि 2024 के प्रारंभ में यहाँ एक क्रूज सेवा शुरू की, जिसका नाम दिया गया मथुरा क्रूज लाइन। और मेरे पीछे देख रहे हैं एक कबाड़ा हो चुका है क्रूज, जिस पर ब्रज रथ लिखा हुआ है। शुरुआत में इसका नाम गरुड़ रखा। गरुड़ यमुना जी में चला। लगभग 450 रुपये एक यात्री की टिकट रखी गई और 45 मिनट की राइड थी यमुना जी में उसको घुमाना। तो कुछ दिन चलने के बाद यमुना में जल की कमी आ गई और ये खड़ा हो गया। फिर 2-3 महीने बाद फिर दोबारा पुनः इसको शुरू किया गया। फिर इसका नाम बदल दिया ब्रजरथ, और ब्रजरथ के रूप में काफ़ी इसको साज सज्जा की गई, इसकी डेकोरेशन की गई। यहाँ पूरा प्लेटफार्म बनाया और एक ऑफिस भी है यहाँ, जो कि मथुरा क्रूज लाइन का ऑफिस था। रेस्टोरेंट भी था छोटा सा। और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने यहाँ यमुना के तट पर घाट पर केसी घाट के बराबर आप देख रहे हैं, ये पूरा एक कैंपस जहाँ बनाया कि यहाँ टिकट घर भी था और अपना ऑफिस, उसके बाद ये सब प्लेटफार्म यात्रियों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो ये सब तैयारियाँ की गई कुछ अच्छा सोचकर, लेकिन सरकार की जो योजना है उस पर शायद ढंग से मंथन नहीं किया गया और यही वजह रही कि ये फिर से यहीं आकर खड़ा हो गया। और अब आपको बता दें, कई महीने से ये ब्रजरथ नाम का जो क्रूज है ये वृंदावन के केसी घाट पर एक कबाड़ के रूप में खड़ा हुआ है। और जब सितंबर में बाढ़ आई उसके बाद तो इसकी और दुर्दशा हो गई। अब आप देख रहे हैं कि इसके जो कांच हैं, दरवाजे, वो भी टूटे पड़े हैं। सारी जो इसमें लाइटिंग थी डेकोरेशन की सब फट गई, छत वगैरह सब टूट टाट चुकी हैं। और बंदरों का आशियाना बन गया है। और रात में तो आसमान के तत्व भी निश्चित इसमें पनाह लेते होंगे, क्योंकि एकांत में रात में यमुना के तट पर है। और आप इसका प्लेटफार्म देख रहे हैं पूरा टूट के और बिल्कुल गंदगी के का एक आश्रय स्थल बन गया है। पूरे जो यमुना में बहकर जो गंदगी आती है। और देखिए इस योजना के साथ इसको यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर तक चलाने की योजना थी। वृंदावन के बाद कि मथुरा जाएगा, गोकुल जाएगा, जगह जगह तक। आप इस समय जिस मैं प्लेटफार्म पर खड़ा हूँ, ऐसे यहाँ से और मथुरा तक कई जगह पर बीच में यहाँ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के ये प्लेटफार्म भी यहाँ आए। और मथुरा में विश्राम घाट पर है, केसी घाट पर है। बीच बीच में जान के एक स्टॉपेज बनाने की बात थी, वहाँ ये खड़े हुए। लेकिन ये सब अब 100 पीस बन के रह गए। और यमुना में बहुत सारी गंदगी इनकी वजह से यहाँ हो रही है, क्योंकि जो बहकर जो गंदगी आती है उसका यही जमावड़ा हो जाता है, इसकी वजह से रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन को तो बढ़ावा नहीं दे पाई यमुना में सरकार की योजना, लेकिन गंदगी को यहाँ बढ़ावा दे दिया है। सड़ांध फैलती है, गंदगी आके यहाँ रुक जाती है। तो इस सब चीज़ को देखकर कहीं लगा कि सरकार ने लगभग 2.25 करोड़ रुपए इस क्रूज को तैयार करने में लगाए। और कई इंजीनियर आए, उन्होंने यहाँ इसकी विजिट की, तैयारी की, लेकिन वो सफ़ेद हाथी साबित हुई। करोड़ों रुपए सरकार के बर्बाद हो गए। लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने की ये जो स्कीम थी, योजना थी, वो अभी तक तो विफल साबित हुई है। अब देखना ये है कि इस योजना को पुनर्जीवित करने के लिए अच्छे से ये यमुना में चले, लोग इसमें बैठकर यमुना के प्राचीन घाटों का दर्शन करें, वृंदावन के मंदिरों का दर्शन करें और एक सुखद जल यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। उसके लिए सरकार अब क्या कदम उठाती है। अब तक की योजना तो हम कह सकते हैं कि ये विफल साबित हुई और एक निष्क्रिय रूप से आज यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। तिलक पत्रिका के लिए मैं साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।